आपके एनर्जी चेकिंग शुरू हो रहा है अभी। ये रीडिंग मैं इसीलिए लेके आता हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके पर्सन और आपके एनर्जी कैसा है, क्या आप दोनों सेम पेज पे हो या नहीं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स से इस टाइम पे आपके पास पर्सन हो सकते हैं, प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, जिस पर्सन को आप रोमांटिकली चाहते हो उसके एनर्जी में देखूंगा एंड देन आपकी एनर्जी देखूंगा। बट पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगा और अगर मेरे रीडिंग के साथ आपका प्रेजेंट एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो भी आप देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके एनर्जी इस टाइम पे क्या है। जय माँ काली। ये जेंडर बेस्ड एंड रिलीजियन बेस्ड रीडिंग बिल्कुल नहीं है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी में बिलोंग करते हो, आप देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए भी देख सकते हो। Oh, the first card, the Emperor. That's nice. आपकी एनर्जी को देख के मुझे बहुत खुश हो रहा है। तब okay. The second is Page of Wands. Nice. Okay. The Eight of Cups. आई थिंक आप इस टाइम पे अपने लाइफ के जो मेन इम्पॉर्टेंट इश्यूज है उस पर वर्क कर रहे हो। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम बढ़ा रहे हो, आप इस टाइम पे अपना बॉस बन के बैठे हो, आप किसी के कमांड को फॉलो नहीं करोगे, रैदर आप कमांड दोगे। द एम्परर कार्ड रिप्रेजेंट्स दैट यू आर बीइंग द इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, और आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको लेना चाहते हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप ऑर्गेनाइज किए हो खुद को, कोई बजट प्लान किए हो, किस तरीके से आप आने वाले दिन को बिताएंगे वो भी प्लान किए हो। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने फादर के साथ कुछ डिस्कस किए हो, या फिर कोई फादर फिगर के साथ कुछ डिस्कस किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे बहुत बड़े हैं एंड यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर आप इनके एक्सपेंसेस इनके ऊपर आप निर्भर करते हो, या फिर आपकी एक्सपेंसेस काइंड ऑफ ये चाहते हैं कि वो कंट्रोल करे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यू वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं, मुझे आपके ऊपर और भरोसा करना नहीं है, मैं मेरे पैसा खुद कमाऊंगा और मैं मेरे तरीके से अपनी लाइफ जीऊंगा, मैं मेरे डिसीजंस खुद लूंगा, मैं आपसे कोई पूछ के कोई काम नहीं करूंगा, बिकॉज ये पर्सन आपको मजबूर किए है ये सोचने में, ऐसा मुझे लग रहा है। द एम्परर का कार्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप सेल्फ मेड बने, आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करें। आप पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं और उस नए आइडियाज़ के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। और सिमिलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके साथ आपके पार्टनर को भी एक पॉजिटिव राह की तरफ लेके जाना चाहते हो। द एट ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स कि आप अपनी ऊर्जा को और बढ़ा रहे हो, आप खुद को कन्विंस नहीं कर रहे हो, रिलेशनशिप को पुश नहीं कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर आपका वाइब्स बहुत हाई है, सो यू आर अट्रैक्टिंग ग्रोथ। और आप कह रहे हो कि मेरे साथ आप भी एम्बिशियस बन जाओ, आप भी मेरे सपने को रेस्पेक्ट करो, आप भी मुझे एक्सेप्ट करो, मैं भी आपको एक्सेप्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स यू डोंट केयर कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यू डोंट केयर कि उनके रिएक्शंस क्या होगा। इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप जो भी किए थे वो किए थे, अब आप जो करेंगे, जो आप वही काम करेंगे जो आपका मन आपको कह रहा है। डेफिनेटली ये आपके पार्टनर के साथ आप एक नए तरीके से न्यू बिगिनिंग चाहते हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उसके एक बढ़ा चढ़ा के मेल भेजे हो या फिर मैसेज किए हो कि देखो बॉस, आपने जो भी कहा मैंने सुना, अब आपको मेरा बात सुनना है, अगर सुनना है तो रहो, नहीं तो टाटा बाय बाय। एंड हो सकता है आपने किसी पर्सन को टाटा बाय बाय किए भी होता है। एट ऑफ कप्स हो सकता है कि आप मूव ऑन किए हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि नो, दिस वाज अ सिंकिंग शिप, लाइक वो और मायने नहीं रखते हैं। क्योंकि एट ऑफ कप्स आ गया है, मतलब क्या है कि इमोशनली आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे, या फिर वो पर्सन आपको कंफ्यूज किए थे, चीटिंग किए थे,
झूठ बोले थे एंड नाउ आपको लग रहा है कि दिस इज़ अ हाई टाइम, आपको कुछ हायर पथ की तरफ जाना है। ऐसा हो सकता है कि आपने हाल ही में किसी कनेक्शंस को मूव ऑन किए हो एंड यू आर इन द प्रोसेस, या फिर हो सकता है कि आप आपके पर्सन को बोले हो कि अगर मेरे साथ चलना है तो आपको भी मेरे तरीके से सोचना होगा या फिर मुझे साथ देना होगा। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि न्यूनेस है आपके अंदर, एक ब्रेक फ्री एटीट्यूड है आपके अंदर, एक एक पैशन है आपके अंदर, एक जुनून है आपके अंदर, एट द सेम टाइम इमोशनल डिटैचमेंट भी है। आप अंदर से रो भी रहे हो और आप अपने आंसू छुपाने में माहिर हो, बिकॉज इमोशनल तो आप हो रहे हो। कुछ चीज़ों को बहुत बार आप सोचे थे आप रखेंगे रखेंगे, बट डेफिनेटली यू आर लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट मेमोरीज। हो सकता है कोई फोटोज़ डिलीट किए हो, कोई नंबर्स डिलीट किए हो सकता है आप कॉर्ड कटिंग किए हो, बट यू आर लीविंग योर पास्ट बिहाइंड। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप मन ही मन कह रहे हो मुझे उस पास्ट में नहीं रहना है, मुझे उस पास्ट पर्सन के साथ डील नहीं करना है, मुझे उस पास्ट मेमोरीज के साथ डील नहीं करना है। आई वॉन्ट समथिंग गुड, आई वॉन्ट समथिंग बेटर, आई वॉन्ट टू मूव ऑन। तो हो सकता है आप मूव ऑन किए, हो सकता है आप कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हो, ये भी हो सकता है। लाइक आप हेयर कटिंग के लिए जा रहे हो, ये भी हो सकता है आप नेल आर्ट के लिए जा रहे हो, कुछ चीज़ को आपको अपग्रेड करना है, कोई नए फ़ोन खरीदने के लिए जा रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पुराने पैटर्न या फिर आपके जो लव वाइब्स वो आपको बढ़ावा नहीं दे रहा था, वो आपको रोक रहा था। तो काइंड ऑफ एक आपको अंदर से फील आ रहा है अभी कि आपको कुछ करना है, आपको किसी के हाथ के पुतली बन के नहीं रहना है, कंफर्ट जोन के बैठ के कि वो आएंगे वो कुछ देंगे तभी आप जा पाएंगे, तभी आपको कुछ होगा। नो, यू वांट टू डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, दैट इज़ योर एनर्जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर प्रोबेबली प्लानिंग टू गो विथ योर फ्रेंड्स या फिर प्लानिंग टू विजिट योर पार्टनर। हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन आपको शायद मैसेज किए हैं, कन्विंस किए हैं, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब आपको उनको मैसेज करना है, सो यू आर गोइंग टू रिप्लाई। मैं देख सकता हूँ कि आप खुद को बहुत ज़्यादा समझा के किसी को रिप्लाई देने वाले हो। लेट्स सी नंबर 8, और ये जो है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप जा रहे हो। आप अपने लाइफ के जो डीपेस्ट मीनिंग है वो समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना है, क्या करना सही है, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है। शायद आपने बहुत कंफ्यूज थे कि किस तरीके से डील करना है। हो सकता है कि बहुत टैरो रीडर, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स को आप सुने हो एंड नाउ यू आर रियलाइजिंग कि फॉरगेट अबाउट एवरीवन, आई एम अ ग्रेट साइकिक देन एनीवन एल्स। सो आप यही कह रहे हो कि मुझे जो करना है वो करना है, मैं किसी के बारे में मत सोचूंगा और किसी के बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे पता है मुझे क्या करना है। दैट्स द एट ऑफ कप्स। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओह, द 10 ऑफ wands। हो सकता है कि कोई एरीज लियो सजिटेरियस है जो आपके साथ बहुत बहुत साल से है या फिर बहुत दिनों से चुप था, और नाउ दे आर अबाउट टू टॉक, नाउ दे आर अबाउट टू ब्रेक देयर साइलेंस। क्योंकि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इट इज़ टू लेट नाउ। किसी को ऐसे लग रहा है कि इट इज़ टू लेट नाउ। 8 ऑफ कप्स, जैसे आपने मूव ऑन किए हो वैसे उनको लगना स्टार्ट हो गया है कि अरे मैं उसको खो रहा हूँ। सो यस, आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत इनसिक्योर है आपके बारे में। वो अपनी जर्नी के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से ये कनेक्शंस इतना साल तक चला है, आपने ऐसे कैसे मूव कर सकते हो, आप यूजुअली मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो। समवन इज थिंकिंग अबाउट यू। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप बदल क्यों गए हो, मतलब बदल क्यों जा रहे हो। तो 10 ऑफ wands, इसके साथ आपका एक ट्रॉमा बॉन्ड था। जब भी आप इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करते हो तभी ये पर्सन हाजिर हो जाता है, बट इस बार ये पर्सन को दिख रहा है कि आप उनके लिए दरवाजे ओपन नहीं किए हो, उनके लिए दरवाजे को आप बंद किए हो। सो द 10 ऑफ wands मीन्स कि somebody इज रियलाइजिंग कि वो बहुत लेट कर चुका है, उनको उनको अगर आना है तो अभी कुछ करना है। सो यस, वो डेस्परेट हो रहे हैं कि वो आपके लाइफ में उनको आना ही है, ऐसे सोच रहे हैं। KLMN ये मुझे दिख रहा है, क्यों पता नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कलेक्टिव रीडिंग है। और ऐसा लग रहा है कि नंबर 24, नंबर 28, नंबर 2, नंबर 8 और नंबर 3। ओके, नाउ ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है
ये पर्सन को लाइट्स पसंद है, लाइक हो सकता है कि ये घर को बहुत सजा के रखते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा होम डेकोर को पसंद करते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन बहुत सारे जगह पे गए हैं, तो इनका एक्सपीरियंस वास्ट है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे गए हैं। ट्रैवलर है, ये एक ट्रैवलर है, ये बहुत जगह पे ये घूमे हैं। एंड आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन घूम फिर के आपके पास आते हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन अक्सर बाहर रहता है और जब भी इनको आपकी ज़रूरत होता है तो वो चले आते हैं। एंड आप इसीलिए देख रहे हो कि अरे ये पर्सन को जब ज़रूरत हो रहा है तब ये आ रहा है, और जब आपको ज़रूरत हो रहा है तब ये कोई अवेलेबल नहीं रहता है। सो आई थिंक ये पर्सन आपके अनअवेलेबिलिटी को फील कर पा रहे हैं, वो आपके अहमियत को समझ पा रहे हैं। एंड द टेन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कोई पर्सन बहुत चुपचाप बैठे थे, अब उनको ऐसा लगता है कि अब उनको बोलना है, अब उनको कहना है, अब उनको ये साइलेंस को तोड़ना है, अब उनको कुछ करना है। ओके, सो देखो एक चीज़, आप हो यहाँ पे एम्परर, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने सीट पे बैठे हो, और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अरे बहुत टाइम हो गया है, मुझे किसी ने मैसेज नहीं किया, मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, मैं अकेला हूँ, मुझे क्या करना है पता नहीं। सो दे आर फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। आप अपनी जगह पे बैठे हो, ये फ्रस्ट्रेटेड। ओके, कोई फायर साइन हो सकता है, कुड बी पॉसिबल कोई जेमिनाई, कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कोई पाइसीज, कोई अपेरियस भी हो सकता है। द 5 ऑफ पेंटिकल्स विथ द 8 ऑफ शोर्ड्स। एंजाइटी, एंजाइटी एंड एंजाइटी। आपके पर्सन आपको कुछ कह नहीं पा रहे हैं, वो अपने डर को छुपा रहे हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है। इट्स जस्ट दैट आपके पर्सन इस टाइम पे ओवर थिंक कर रहे हैं। वो इसीलिए ओवर थिंक कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि डीप इन इनसाइड आप उनको बहुत मदद किए हो, आप उनको सच्चा प्यार किए हो। जब आप उनका दरवाज़ा बंद रहता था तब आप नॉक करके उनके घर में आते थे, और काइंड ऑफ आप एक बार सही कॉल करके पूछ लेते थे कि वो क्या कर रहे हैं। राइट नाउ आपके पर्सन नो कांटेक्ट में अगर है या फिर बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत रो रहे हैं और अंदर से टूट चुका है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको एक डर है कि अगर आप कुछ चीज़ों को पता किए हो तो उनके रेपुटेशंस के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि आप जाने वाले हो, या फिर आप इस कनेक्शंस को छोड़ चुके हो, या फिर आप कुछ और जगह पे जा रहे हो। एंड नाउ दे आर वेरी वेरी स्केर्ड कि क्या पता अगर आपने कुछ रिवील कर देते हो, या फिर आपने गुस्से में आके कुछ कह देते हो, तो उसका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशन लॉस हो सकता है, यहाँ तक कि उसके घर से भी घर वालों ने निकाल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपके साथ कोई सीक्रेट अफेयर में था, या फिर जो रिलेशनशिप में आप दोनों थे हो सकता है कि वो किसी को बताए नहीं थे, या फिर वो अनएक्सेप्टेबल रिलेशनशिप था। इसीलिए द 8 ऑफ शोर्ड्स आए हैं, बिकॉज वो एक पैरानॉइड सिचुएशंस पे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वेल उनका लाइफ ख़त्म हो चुका है, आप उनको छोड़ चुके हो, आपको कोई बेटर पर्सन मिल चुका है, आप बहुत मज़े करोगे और आप शायद उनको भूल जाओगे। काइंड ऑफ एक्सट्रीम नेगेटिव पर्सन है ये। कुड बी पॉसिबल कोई वर्गो, कोई टॉरस, मैंने कहा कि कोई जेमिनी भी हो सकता है। बट ऐसा क्यों लग रहा है कि दे कुक स्टोरी, लाइक जो आपने नहीं कहे थे उन्होंने काइंड ऑफ आपके पीठ पीछे कुछ र्यूमर्स फैलाए थे, और अब वो सच्चाई सामने आ रहे लोगों के। सो आई काइंड ऑफ फील कि इनको ऐसा लगा था कि आपके बारे में अफवाह फैला के काइंड ऑफ वो आपको इल्ज़ाम दे देंगे और वो साइड हो जाएंगे और लोगों के नज़र में वो बहुत अच्छे दिखेंगे। बट अब कुछ दिख रहा है, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, लाइक आपने उनकी ये सब स्टोरीज को जवाब नहीं दिए हो, आप तो अपने ही जादू में खोए थे हो, और आप अपने धुन में हो। आप कह रहे हो कि जो भी कह लो मुझे सुनना नहीं है,
मैं तो मेरा काम ही करूँगा, अगर आपको रहना है तो आपको सुनना है। सो खैर उसको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, या फिर आपको पीछे ढकेलने के लिए बहुत कोशिश किए थे, यहाँ तक कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किए थे, बट नाउ दे आर नाकामयाब। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बार बार आपके लाइफ में आते थे, ये आपको समझाने के लिए, देखो आपके पास कोई नहीं रहेगा, आपको एडजस्ट करना है, आपको और कोई नहीं मिलने वाला है, ये पर्सन के जैसे और कोई आपको ऐसे प्यार नहीं कर सकता है। बट इनका जो भी चाल था ना, आपने पकड़ लिए हो, आप कहे हो कि ठीक है भाई, कोई नहीं सही, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। ऑन द एम्परर आप कह रहे हो कि बस बहुत हो गया, आपको जो करना था आपने कर दिए हो, अब मुझे आपका कुछ नहीं सुनना है, आई एम आउट, आई एम टोटली आउट, आई डोंट वॉन्ट टू एंटरटेन यू। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका ये सब बेतुकी बातें को सुनने का। और ये कह रहा है कि मत करो ऐसा, मत जाओ, बट बोल भी नहीं पा रहे। एंड द डेथ, इसीलिए दैट थिंग इज एंडिंग। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन रिवर्थ हो रहा है। सो ये पर्सन फाइनली अपने मुखौटा गिरा के वो आपके सामने आएंगे। द डेथ मीन्स के समथिंग हैज़ टू एंड नाउ। जो भी टॉक्सिसिटी था वो खत्म होगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना, देखो हम सामने वाले पर्सन को बेहतर बनाते हैं। हम जब किसी को तारीफ करते हैं तो उसको लगता है वाह मैं कितना खूबसूरत हूँ। नहीं, ये आपको कोई प्यार करते इसीलिए तारीफ कर रहे हैं, असली चेहरा आपको पता है कि नहीं। सो द डेथ मीन्स कि जब आपने कहे हो कि ठीक है मुझे मेरे एनर्जी आपके साथ शेयर नहीं करना है, बिकॉज आप मतलबी हो, आप मुझे यूज़ किए हो, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं किए हो, अब आई एम आउट। नाउ दे आर सेइंग डोंट गो, आई विल चेंज, डोंट गो, आई कैन ब्रिंग चेंजेस, डोंट गो, आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आई एम नॉट गोना बी द सेम पर्सन। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि ओ माई गॉड, मुझे बदलना है, मुझे रोकना है, मुझे चेंज होना है, मुझे सब कुछ करना है। दैट्स इट। आप बॉस हो, ये आपके एम्प्लॉय है, आपके पर्सन सपने में भी नहीं सोचते ऐसा होगा, एंड ये आपने कर दिखाए हो। ये क्रेडिट गोज टू यू, यू हैव कट देम ऑफ, यू हैव मेड देम रियलाइज क्या हाउ लॉयल यू आर, हाउ प्योर यू आर, क्योंकि आपने किसी के साथ चीट नहीं किया हो, आपने सच बोले हो, आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि आप ये आपके पर्सन सच बोलेंगे। एंड यहाँ पे क्या हुआ, आपके पर्सन कुछ भी आपको नहीं कहा, ये इतना खींचा इस कनेक्शंस को कि अब इस कनेक्शंस पे आपका कुछ नहीं बचा है। आप कह रहे हो कि फाइन, आई डोंट वांट टू टॉक, मुझे और कुछ बात नहीं करना है, बिकॉज मैं आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ। द डेथ, इधर आपको कुछ करके चेंज होना है, नहीं तो मैं कोई नए पर्सन को चुन लूँगा। और इसीलिए ये पर्सन कह रहा है कि नहीं, मुझे चेंज होना है, और आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन चेंज होंगे। इधर इट इज़ इन और इट इज़ कम्प्लीटली आउट। ओके, इधर यू आर विथ मी और आई एम गोइंग। आई काइंड ऑफ फील कि ये वाइब आपका है और ये पर्सन कह रहा है कि नहीं, मुझे चेंज होना है। लेट्स सी क्या एडवाइस इस टाइम पे टैरो आपको दे रहे हैं। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उसको क्या सुनना चाहिए। द फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस, hermit, detach yourself from this drama and from this kind of person. Knight of Swords, be ambitious. I kind of feel कि इस टाइम पे आप इस पर्सन के बारे में मत सोचो, आप अपने गोल की तरफ ध्यान दो। आप स्पिरिचुअल पथ पे हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, अपने स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के बारे में सोचो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको समझना है कि आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं है वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छा करोगे। सो यू आर नॉट अलोन, आपके पास सपोर्टर है और आप एक बहुत ही जेनरस किस्म के इंसान हो। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि जो लोग आपको मदद किए हैं आप उनको मदद करो। जो लोग आपको नीचा दिखाए वो डिजर्व नहीं करते हैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स बी जेनरस एंड ऑल्सो बी ग्राउंडेड। फोकस ऑन योर ओन थिंग, किसी दूसरों के मामले में मत फंसो।
आपको पैसा कमाना है, आपको अपनी लाइफ में तरक्की करनी है, आपको अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचना है और आप जो भी एम्बिशंस लेके चल रहे हो उसको फुलफिल करना है। सेकेंड, द हर्मिट ऑल्सो मीन्स कि ये हो सकता है कि कार्मिक जर्नी में आप हो इस पर्सन के साथ और ये इवेंट होना ही था, तो इस टाइम पे आपको और ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको सिंपली इमोशनली डिटैच्ड होना है या फिर सीखना है कि कैसे आप इस पर्सन के ट्रॉमा से डिटैच हो सकते हो। नाइट ऑफ शोर्ट्स, कोई हेस्टी डिसीजंस मत लो, क्योंकि हो सकता है हमारा मन हम लोगों को कह सकते हैं वेल दिस इज इट, मुझे मिल गया है जो मिल गया है। नो, नाइट ऑफ शोर्ट्स, चीज़ों को होने दो, क्योंकि जल्दबाजी में कोई हेस्टी डिसीजंस अगर आप ले लोगे तो हो सकता है इन द लॉन्ग रन वो डिसीजंस शायद अच्छा ना निकले। सो काइंड ऑफ यही मैसेज मुझे मिल रहा है कि डोंट बी एम्बिशियस बट डोंट टेक एनी ड्रास्टिक डिसीजंस। खास करके अगर ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास वापस आ रहे हैं या फिर आपको बोल रहे हैं वापस आने के लिए, तो प्लीज डोंट जंप इनटू अ कंक्लूजंस इमीडिएटली। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप मैं जो कहना चाहता था वो आप समझ पाए हो एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत मदद करेंगे। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शिव शक्ति मुझे शक्ति दीजिए इस कनेक्शंस को आगे लेके जाने के लिए, एंड इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।